मोदी पिता है, गार्जियन है हमारे इंडिया का। मोदी मेरा बाप है। मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। आगे भी ऊपर वाले से यही चाहेंगे कि मोदी जी हम लोग के लिए भगवान की तरह सामने अगर आए तो मैं उनको बना के रखूं, ऐसा मान के चलूं कि मेरे लिए वो भगवान है, भगवान का दूसरा रूप है मेरे लिए। मोदी जी हैं तो सब कुछ संभव है, सब कुछ मुमकिन है। एकदम उन्होंने सही बोला है। और एक शब्द में अगर कहा जाए या ये एक वाक्य में कहा जाए तो ये कलयुग के भगवान है। चाहते हैं मोदी जी बने रहने। मोदी मोदी वो अमेठी से भागा हुआ राहुल कहले हुआ, वो ठीक नहीं हो। नाम नहीं सुनना चाहते उनका? नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। वो भागा हुआ प्रत्याशी है यार, क्या है यार। आप कहाँ से हैं सर? मैं बनारस पांडेपुर से हूँ। यही कोर्ट में मैं प्रैक्टिशनर हूँ, लीगल प्रैक्टिशनर। एज एन एडवोकेट आई एम वर्किंग सिंस लास्ट 23 इयर्स एंड आई लव मोदी। अच्छा, किस लिए यू लव मोदी? ही सन्यासी एंड ही, अरे सन्यासी आदमी हो के इतना डेवलपमेंट दे रहा है देश को। क्या क्या मांगता है भाई? नथिंग, नोबडी, नथिंग एल्स। सिर्फ विकास चाहिए आप लोग। मोदी है तो देश है, विकास है। नहीं तो चाइना पता नहीं क्या किया होता अभी तक। आज चाइना का क्या हाल है? वो चिपटी नाक वाला ना बैठ के वहीं पे अपना बीन बजा रहा, बस। क्या है आज सब टिकटॉक वगैरह सब कुछ बंद। आत्मनिर्भर हो रहा है धीरे धीरे। मोदी ने जो कहा है कि 100 साल की आज़ादी जब हम मनाएंगे उस समय अलग ही भारत दिखेगा आपको। आत्मनिर्भर भारत की आप बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष हर बार जो घेरता है वो मोदी सरकार को घेरता है कि सब बेच दिया है, प्राइवेटाइजेशन हो गया है पूरे देश में। क्या कहेंगे इस पर? विपक्ष को कोई काम बचा नहीं है मैडम। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा विपक्ष के बारे में। अच्छा, निजीकरण जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, सही है कि गलत है आप लोगों के? वो आज नीड है उसकी। सरकारी अफसर क्या करते हैं? 8 घंटे में से 1 घंटा केवल ड्यूटी करते हैं मैडम। प्राइवेटाइजेशन हो जाने के बाद सैलरी जो लेगा ना, वो 8 घंटा प्रॉपर वो ड्यूटी बजाएगा। वो समझेगा कि मैं नौकर हूँ। आज का ताना नौकर जो है, सरकारी नौकर, अपने आप को मोदी से कम, सीएम से कम नहीं समझता, भले वो प्यून ही क्यों ना हो। और सरकार, मान लीजिए, अब बड़ों के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। एज एन एडवोकेट आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन, ठीक है, मैं कुछ और नहीं बोलूँगा। लेकिन मोदी और योगी हैं तो उत्तर प्रदेश और भारत सेफ है। और कोई सेफ नहीं कर पाएगा भारत को? अरे किसमें दम है? पप्पू भोकाली वहाँ बैठेगा अपना राग बजाएं। हाँ, पप्पू खाली भोकाले में रहेंगे। ये बनारसी भोकाल अभी देखे नहीं है वो। राहुल गांधी तो हिंदूवादी और हिंदू में फर्क बता रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी सरकार हिंदूवादी और मैं हिंदू। हिंदूवादी और हिंदू में क्या फर्क है? वो है क्या? वो पहले अपनी जात बतावे, कहाँ से आए हैं, क्या हुआ। केवल जनेऊ पहन लेने से अगर ब्राह्मण होते तो मैं खाली उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि जनेऊ के क्या संस्कार होते हैं। वो टीवी पे आके बोल दें, पत्रकारों से बोल दें जनेऊ का क्या नियम है, जनेऊ के क्या फायदे हैं। ठीक, हमसे डिबेट कर लें, वो इस वकील से छोटे मोटे, ठीक, एक छोटे मोटे बनारसी वकील से बात कर लें पप्पू जी, पता चल जाएगा कितना दिमाग है। और हिंदुत्व की बात करने वाले और हिंदू बनने पे जनेऊ धारण करने से हिंदू, जब मोदी आए तो मंदिर दिख रहा है, नहीं तो टोपा पहन के जालीदार टोपी पहन के चद्दर चढ़ा रहे थे। अब क्यों मंदिर दिख रहा है? अब तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भी हो रही है। वो होना चाहिए। वो तो राहुल गांधी कर रहे हैं। अरे उनके बस का अपना घर नहीं है। वो बाड्रा को संभाले, बस उनको सेफ रखे, नहीं तो उनकी भी लगने वाली है अब। हाँ, चलिए, मोदी जी के आने पर उन लोगों ने ये तो सोचा कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, पहले तो ये बोलते ही नहीं थे। ये बहुत बड़े गर्व की बात है हम लोगों के लिए, बहुत बड़े गर्व। आज बोल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना। उनके पास और कोई चारा नहीं है। उनको पता चल गया कि मेरी दाल अब गलने वाली नहीं है। वो जल जाएगी बिना हिंदू के, वो गलेगी नहीं, दाल जल जाएगी पूरी की पूरी। 10 साल पहले वो सामने घाट का पुल बना हुआ था, उसमें सिर्फ एक डंडा खड़ा हुआ था। आज 2 साल के अंदर वो जो है नरिया पुल जो बना हुआ है, पूरा कलकत्ता तक जा रहा है। ये मोदी और योगी जी का देन है, जो आज ये सरकार और जनता और पब्लिक सब चल रहे हैं। हमें आज कितनी शॉर्टकट बन रहा, पूरी दुनिया के पूरी आप बनारस का जो है चौहदी देख लें, कितनी विकास
और कितनी स्वच्छ और कितनी अच्छी तरह से जो है, और लाइट का प्रबंध सब जगह है सब मैडम। इसमें हिंदूवादी और हिंदू की बात कर रहे थे राहुल गांधी। हिंदूवादी और हिंदू, क्या हिंदूवादी हिंदू नहीं है क्या उनके तो हम उसी वही प्रश्न हम उनसे पूछना चाहते हैं, वो क्या है, वो क्या सोचना चाह रहे हैं, वो बोले, वो अपने आप को बोले, वो जालीदार हैं। क्या है वो अपना परिचय दे। तो जनेऊ पहनते हैं, दत्तात्रेय गोत्र बता। वो तो क्रिश्चियन भी है, वो मोमडन भी है, हर जात में है वो। जब चुनाव आएगा तब और वो साल में जो है ये 2 महीना बना इंडिया में रहता है, 10 महीना तो बाहर अपना शादी वादी कर लिया, क्या चला जाता है वहाँ। ये अभी चुनाव है तो अभी इंडिया में, अभी इंडिया में है, दिखाई देंगे फिर चले जाएंगे। वो कहाँ है, छवि में है ही नहीं है वो, और चुनाव में तो कहीं है ही नहीं है वो, समझ लीजिए। कांग्रेस अल्पसंख्यकों के वोटों को इकट्ठा कर कर जीतते थे, अभी क्या अल्पसंख्यकों के वोट कम पड़ रहे हैं जो हिंदुओं की तरफ झुकाव हो रहा है? देखिए, अल्पसंख्यक भी अब समझ गए हैं कि कौन मेरा है, कौन दूसरे का है। तो वो लोग राजनीति समझ गया है कि ये सारी जिंदगी जो है कांग्रेस और सपा मायावती सब कोई जो है उसी लोगों को लेके जो है वोट लेता रहा। जातिवाद की राजनीति करते थे ये लोग। अब वो अल्पसंख्यक भी इस समय मोदी जी की जिंदाबाद कर रहे हैं, ये बात हकीकत बता रहा हूँ। वो देंगे वोट, बिल्कुल मोदी जी को जिताएंगे। दुनिया मतलब जो इंडिया है, और इंडिया में एक दिन वही मोदी जी विश्व के सबसे बड़े गुरु बनेंगे, ये जान लें। आज चाइना देखिए क्या आंख गुरा रहा है, नहीं। पाकिस्तान अपना दुम दबा के भाग चुका है एक तरह से, उसमें वहाँ आर्थिक अवस्था एकदम खत्म हो चुका है, जिस कारण वो पाकिस्तान अब हम लोगों की तरफ कभी आंख, जिंदगी में आंख क्या, वो मुंह घुमाने भी समय नहीं मिल पाएगा। इतना तो ये बोलते हैं, ज्यादा छोड़िए यार, वो बेकार है। आप जो है अल्पसंख्यकों की बात कर रही थी ना, अल्पसंख्यक बेचारे सपा में जाएंगे कि बसपा में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे, कहाँ जाएंगे। हम लोग तो बेचारों को अपनाने के लिए चाह रहे हैं। आधा तो बीजेपी में आ गए हैं, महिला वोट जो है वो तो बीजेपी की तरफ आ गया है, 3 तलाक की वजह से। 3 तलाक की वजह से। तो मोदी जी ने तो ऐसा काम कर दिया है कि वो मुस्लिम रह नहीं गए, इसलिए उन लोगों का वोट जो है 50% तो बढ़ गया बीजेपी में। अब वो लोग हिंदू की तरफ आना मजबूरी हो गया है उन लोगों का, पूरी हो गया है, पूरी हो गया है उन लोगों का। अब अपन देश देख रहा है, ये देखिए क्या है, हम लोग मजबूत हुआ है। ये जो उद्घाटन अभी मोदी जी किए, हमारे माननीय मोदी जी, पूरी देश, खाली हमारी देश नहीं, इंडिया नहीं है, 52-53 देश देख रहा है डायरेक्ट टेलीकास्ट मैडम। जिस वजह से 2 बात मोदी जी के लिए मैं बोलूंगा, सिर्फ 2 ही बात बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। आज मोदी जी हैं और मोदी जी आगे भी रहेंगे, तो जो इम्पॉसिबल है वो भी पॉसिबल हो जाएगा। जो हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते, वो हम लोग का सपना भी पूरा कर देंगे। मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। आगे भी ऊपर वाले से यही चाहेंगे कि मोदी जी हम लोग के लिए भगवान की तरह सामने अगर आए तो मैं उनको बना के रखूं, ऐसा मान के चलूं कि मेरे लिए वो भगवान है, भगवान का दूसरा रूप है मेरे लिए। मोदी जी बने रहने। मोदी पिता है, गार्जियन है हमारे इंडिया का, मोदी मेरा बाप है। हर हर महादेव। विपक्ष दिन में 4 टाइम हनुमान चालीसा, 1 टाइम सुंदरकांड कर रहा है। दिन में 4 टाइम हनुमान चालीसा, एक तो 4 बजे उठने लगे। कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं? बोल रहे थे सुबह 4 बजे उठ के पूजा करते हैं। योगी जी को बोल रहे थे कि सिर्फ बाबा यही नहीं है, 4 बजे तो हम भी पूजा करते हैं। 4 बजे में उठते हैं, हम बात मानते हैं 4 बजे, लेकिन 4 बजे वो साइकिल के पंप भरते हैं, हवा भरते हैं। उनकी साइकिल निकल चुकी हवा, तो वो पंप ढूंढते हैं। पंप ले गए चाचा, अब चाचा से मांगने चले गए अखिलेश यादव। अब वो चाचा कह रहे पंप देंगे नहीं, अब्बा को देंगे। चाचा तो बोल रहे हैं अखिलेश ही मुख्यमंत्री बनेगा। कहाँ बनेगा? बोल रहे हैं शिवपाल। हवा भरने वाला पंप तो वो लिए बैठे हैं भाई, उसकी हवा ही निकल गई है। विवाद अभी भी चल रहा है क्या? पूरा। और अखिलेश यादव तो ये भी बोल रहे हैं काशी का जो सफाई गया, अब 5 साल से नहीं मना रहा है। काशी का नींव उन्होंने रखा है।
काशी का नींव अखिलेश ने रखा है, बोल रहे हैं उनके पास कागज है, डॉक्यूमेंट है, मैं दिखा दूंगा। कक्का पहलवान बनारस का सब हंस क्यों रहे हो? जन्म यही थे हम लोगों का, समझ लो। हम लोग से ज्यादा जनियन बनारस का है हम लोग, समझ ला। जो स्कूल बना था उसका डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं वो, अब बता रहे वो काशी का है। तो हम लोग पढ़े लिखे हैं भैया, वो आजम चच्चा का नहीं होगा। तो पूर्वांचल को भी कह रहे थे, पूर्वांचल की नींव उन्होंने रखी, डॉक्यूमेंट उनके पास। अरे नहीं ना, नहीं ना। वीर बहादुर सिंह क्या किए थे? वीर बहादुर सिंह भैंस चरा रहे थे, भैंस खोज रहे थे 4 बजे उठ के, भैंस खो गई थी, उसकी FIR हुई थी। वीर बहादुर सिंह क्या किए तब? अभी 2 दिन पहले मैडम सरजू नहर परियोजना का उद्घाटन हुआ। उनका ये कहना है कि 90% काम तो मेरी सरकार में हुआ था, सिर्फ 10% काम करके ये श्रेय ले रहे हैं। काटते मोदी जी, योगी जी रिबन। पूरे देश की जनता, काशी की जनता अच्छी तरह से भली भांत अवगत है और बहुत अच्छे ढंग से देख रही है कि भाजपा की पिच पर पूरी बैटिंग हो रही है। कभी हिंदुत्व का मुद्दा आ जाता है, कभी राम का मुद्दा आ जाता है। अब आप ये समझिए कि अखिलेश को ये बोलने की जरूरत या ये आवश्यकता क्यों पड़ी कि हम 4 बजे उठते हैं। आप देखिए कि पूरी भाजपा की पिच पे बैटिंग हो रही है और ये बूथ जी तो रणनीति भी अखिलेश कर रहे हैं जो अमित शाह लेकर आए थे। यही भाजपा की रणनीति है और उसी रणनीति पर ये लोग पूरी तरह से फंसते हुए चले जा रहे हैं, भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। आप ये देखिए, जैसे अभी हमारे एक बड़े भाई ने बोला जो है यहाँ पर कि मोदी जी हैं तो सब कुछ संभव है, सब कुछ मुमकिन है। एकदम उन्होंने सही बोला है और एक शब्द में अगर कहा जाए या ये एक वाक्य में कहा जाए तो ये कलयुग के भगवान है जो है। आप ये देखिए, अभी वो क्रूज से उतर करके वो जा रहे थे तो हम सभी लोग वहां पर उनको देख रहे थे। तो यही हो रहा था कि देखिए मोदी जी गए लेकिन SPG वाले, उनके सिक्योरिटीज वाले खड़े थे उसी एज इट इज उसी पोजीशन में खड़े थे। तो हम लोगों को ये हो रहा था कि शायद वो लौट करके आएंगे, लेकिन ये हो रहा था कि 2.5 घंटे उनका काशी विश्वनाथ धाम में प्रोग्राम है, वहां से होने के बाद वो आएंगे और तब तक इसी बीच जो है वो गेरुआ वस्त्र धारण करके, मतलब अभी हमारे पीछे से कुछ सज्जन बोल रहे थे कि मोदी जी एकदम मतलब नामुमकिन को भी मुमकिन करते हैं, जो असंभव नहीं होता है वो अचानक से कर जाते हैं। और देखिए कि ये उनके शायद पहले के कार्यक्रम में निर्धारित नहीं था। गंगा जी से जल लेना वो एक दूसरा विषय था, लेकिन गंगा जी में पूरी डुबकी लगा करके, मैं काउंट कर रहा था 7-8 बार उन्होंने डुबकी लगाई, इवन उन्होंने तैरा भी जो है पूरा, जैसे बनारस वासी गंगा का आनंद लेते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, उस तरह से जो है उन्होंने नहाया है। और हम काशीवासी भी कभी कोई मर जाता है तो मनकनका घाट पे आते हैं, तो मैं खुद सोच रहा था कि एक डुबकी लगाने के बाद हम लोग गंगा से बाहर आ जाते हैं, लेकिन मोदी जी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का स्नान देखिए, उनकी आस्था देखिए, उनकी श्रद्धा देखिए, उनका विश्वास देखिए। प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, लेकिन अभी तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। जी राहुल हिंदू राष्ट्र क्यों मैडम पूरा विपक्ष है, राहुल हो, अखिलेश हो, कोई भी हो, वो अमेठी से भागा हुआ राहुल कहले हुआ, वो ठीक नहीं हो। नाम नहीं सुनना चाहते उनका? नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं, वो भागा हुआ प्रत्याशी है यार, क्या है यार। राजा विक्रमादित्य जी के बाद अगर इतिहास के पन्नों में किसी का नाम लिखा जाएगा तो वो मोदी जी हैं, और साक्षात ये चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, जितनी आत्माएं हैं सब में मिला के मोदी जी बनाए गए हैं। और जिस दिन हमारा राम मंदिर बनेगा उस दिन हमारा हिंदू राष्ट्र भी घोषित होगा। ये मोदी जी से हमारी एक बहुत ही दिली तमन्ना है, जिस दिन मंदिर बनेगा उस दिन हिंदू राष्ट्र होती हो। अब मोदी जी को भी 4 काम करने हैं। सबसे पहले संसद भवन, जिसको हम लोग एक मंदिर कहते हैं, जिससे हमारा देश चलता है, उसका उद्घाटन होगा। राम जी का तो हो ही जाएगा, जब आई गए राम जी तो होना ही होना है। तो आई गए हैं अयोध्या में मंदिर। हाँ, और काशी विश्वनाथ जी का तो हो ही गया, सब कुछ होगा। राजा विक्रमादित्य के बाद मोदी जी का सिर्फ नाम लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों में। अब बाकी जितनी गंदगी है ये सब छट रही है एक तरफ, बाकी कहीं। योगी जी पर थोड़ी बात कर लीजिए, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? अच्छा काम कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर पे काम किए हैं। जैसे बड़ा बड़ा माफिया को जेल में डलवाना, फिर इनकाउंटर करवाना, जो कि पहले वैसा लॉ एंड ऑर्डर था नहीं। इसके बाद एजुकेशन में भी काफ़ी अच्छा काम किए हैं। इसके बाद पूर्वांचल का डेवलपमेंट पे भी अच्छा काम किए हैं। हाल में गोरखपुर में फर्टिलाइज़र प्लांट 1990 से बंद था, वो चीज़ को ओपन किए। तो कम से कम देखा जाए तो 4 साल में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो पहले डेवलपमेंट मिल नहीं पाया।
पहले नहीं, 4 साल में जो हुआ वो 70 या 50 साल में नहीं। नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया। बेरोजगारी बढ़ी है क्या योगी सरकार में? बेरोजगारी कहाँ, बेरोजगारी तो कम हो रहा है। सबसे पहला बात यह है कि माइग्रेशन कंट्रोल हो रहा है। जो कारखाना पहले बंद था वो कारखाना ओपन हो रहा है। एम्स गोरखपुर में एम्स खुला, इसके बाद जितना भी पूर्वांचल में मेडिकल कॉलेज ओपन हो रहा है, सरकारी स्कूल पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, फिर अपना गवर्नमेंट कॉलेज में, तो कम से कम यहाँ से तो माइग्रेशन कंट्रोल हो रहा है ना। और दूसरी बात यह है कि हम लोग दूसरे स्टेट में क्यों जाते हैं, जो अगर शॉर्टेज है तो ही। शॉर्टेज है तभी आप दूसरे देश में जाते हैं। आप आंटी जी यहीं से हैं? हाँ हम यहीं पे क्या कहेंगे, कैसे काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में? बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। शिक्षा, संस्कृति, आध्यात्मिक की नगरी का विकास हो रहा है। बहुत अच्छा हुआ है, ये अच्छा लग रहा है। हमारी काशी की संस्कृति जो है उभर करके सामने आई है। काशी की संस्कृति उभर कर सामने आ रही है, किसको श्रेय देंगी आप इसका? हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी का श्रेय है। जो काशी हमारा इस तरह से अच्छा लग रहा है, विराट काशी दिख रही है। चलिए ठीक है, भगवान। आप लोग क्या कहेंगे, कैसा काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में? बहुत बढ़िया काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। योगी जी सही काम कर रहे हैं? हाँ कहीं सही कहा कर रहे हैं। दोनों लोग सही काम कर रहे हैं। योगी जी भी बढ़िया काम कर रहे हैं, मोदी जी भी बढ़िया काम कर रहे हैं। यहाँ मोदी जी भी अच्छा कर रहे हैं।